नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हमारे खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि पर महास्नान का महारिकॉर्ड में आपका स्वागत है। महाकुंभ मेले में 45वें और अंतिम दिन महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 1,44,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की पावन डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान का भी रिकॉर्ड बनाया। महाकुंभ में लगातार 12वें दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या ने 1 करोड़ के आंकड़े को पार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ कल यानी 27 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचकर इसके औपचारिक समापन का ऐलान करेंगे। इस मौके पर स्वच्छता कर्मचारी और मेले की व्यवस्था से जुड़े अन्य लोगों को सम्मानित किया जाएगा। लगातार बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। जन सैलाब को देखते हुए पुलिस भी चप्पे चप्पे पर अलर्ट रही। वहीं सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व महाकुंभ प्रयागराज में महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्ण आहुति की ओर अग्रसर है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ महाकुंभ महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया, पुण्य लाभ उठाया। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्ण है, अविस्मरणीय है। तो लगातार भारत एक्सप्रेस पर हमने आपको महाकुंभ के रंग दिखाया। ये 45 दिन कैसे बीत गए किसी को नहीं पता चला, और इन 45 दिनों में लगातार हर रोज आस्था से जुड़ी हुई जो तस्वीरें आई उसने सबको अभिभूत करके रखा। मेरे साथ मेरी सहयोगी महाकुंभ से जिन्होंने प्रयाग से लगातार रिपोर्टिंग की, अनम फातिमा मेरे साथ जुड़ चुकी है। साथ ही मेरे सहयोगी राहुल पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत अनम आपसे मैं कर रहा हूँ। लगातार जिस तरीके से पहले दिन से आखिर दिन तक संपन्न हुआ महाकुंभ, और अभी भी आपके आसपास में देख पा रहा हूँ लोगों की काफ़ी भीड़ है, आपको मैं देख पा रहा हूँ, हर दिन आपने मौके से रिपोर्टिंग की। क्या लग रहा है अब 45 दिन का महाकुंभ पूरा और कल योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल रोहित, आज हम बात करें आज की तो अब तक 1,50,00,000 का भी आंकड़ा पार कर चुका है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कि आज समापन हो रहा है महाकुंभ का। एक बार अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग हैं, श्रद्धालु हैं, लगातार आना जाना उनका लगा हुआ है। और उनकी उत्सुकता आप देख सकते हैं, उनकी खुशी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो खुश है। लगातार यहाँ पे सुरक्षा का प्रबंध करा गया है, लगातार यहाँ पे स्वच्छता बनाई रखी गई है। और आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पे आ गए, तो हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि कैसा लगा उनको यहाँ पे आकर। महाशिवरात्रि का जो स्नान है, आज आखिरी स्नान आप लोग ने किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप? हम ललितपुर जिला। पहली बार आए? पहली बार। हाँ। कैसा लगा यहाँ पे आके सुरक्षा को लेके के? सबसे अच्छा है सुरक्षा, बहुत बढ़िया सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है। स्वच्छता को लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। हम राजस्थान से 1 करोड़ श्रद्धालु देश से ही नहीं दुनिया से आए यहाँ पर, और इतनी बड़ी चुनौती थी ये सरकार के ऊपर, इतने श्रद्धालु को यहाँ पे बसाना, वो क्या कहेंगे? योगी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और मोदी और योगी ने बहुत अच्छा काम किया। प्रयागराज, हम राजस्थान से, बाड़मेर जिले से, बहुत अच्छा लगा हमको, पहली बार लोग खुश हैं व्यवस्थाओं से, और लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भारत एक्सप्रेस कर रहा है। अनम लगातार मौजूद है, ये तस्वीरें आती रही। महाशिवरात्रि का पावन अवसर आज, और मेरे सहयोगी राहुल पांडे भी मेरे साथ बने हुए हैं। राहुल इस वक्त काशी विश्वनाथ धाम में ही मौजूद हैं, वाराणसी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसा रहा आज का दिन? हम तो लगातार देख रहे थे, अगर लोग प्रयाग जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि चलिए थोड़ा वक्त निकाल कर हम काशी भी हो आए, हम वाराणसी भी हो आए। आज महाशिवरात्रि का महापर्व कैसा रहा अब तक? रोजी आज पूरा काशी बम बम बोल रही है, और जिस तरीके से काशी में आज व्यवस्थाएं की गई और जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे, वो बता रहा है कि काशी जो महादेव का सबसे प्रिय स्थान है, यहाँ महादेव साक्षात वास करते हैं। और ऐसे में लोग एक झलक महादेव की पाने के लिए सुबह से आतुर हैं, लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और अब तक 10 लाख से ज़्यादा लोग काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर चुके हैं। हालांकि लाखों की संख्या में 10,000 से ज़्यादा जो नागा साधु और अन्य साधु संत थे, वो 6 बजे से 9 बजे तक स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक किए। जो अद्भुत नज़ारा था, उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। लेकिन आज के दिन का क्या महत्व होता है, हमारे साथ एक महाराज जी भी हैं, मंदिर में मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। महाराज जी, क्या विशेष महत्व है आज के दिन का? महत्व आज
भोलेनाथ पार्वती जी का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है हमारे मंदिर से। हम पंडित राजेश कुमार मिश्रा। काशी के लिए कितना खास है आज का दिन? आज बहुत ही खास दिन है। पूरे काशी में हर्षोल्लास मनाया जा रहा है और हमारे भवानी शंकर मंदिर में जो है रुद्राभिषेक है। शिव बारात भी निकाली जाती है। शिव बारात का क्या महत्व है? शिव बारात निकाली गई है। शिव जी का विवाह, पार्वती जी का विवाह हुआ है और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी के उपलक्ष्य में हम एक मंत्र बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तो लगातार भंडारे भी चल रहे हैं और कुछ और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इनसे। सर, कैसा रहा आज का दिन? काशी में महाशिवरात्रि है और तमाम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहे हैं। सबको, हमारे काशी वासियों को, आप सभी को, इस चैनल की, आपके चैनल को पहले तो इस महापर्व पे, महाशिवरात्रि पे ढेर सारी शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज का दिन कितना खास है काशी वासियों के लिए? अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंदिर का भव्यता देख लीजिए और यहाँ पे हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको देख लीजिए, तो इसमें तो बताने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है मैं कुछ कहूँगा, देखिए। हर हर महादेव। निश्चित तौर पर महाराज जी कुछ मंत्रों का उच्चारण कर दीजिए जरा। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यान ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। ओम विष्णुवे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मूर्छिमां तात। ओम श्री शाम सदाशिवाय नमः। ओम सुमक जय दंत कपिलो गजकर्णक लंबोदर स्विष्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गयान्न द्वादशतानि नामानि अपठेक्षुण्यादपि विद्यारंभे बाहे च प्रवेशेन्वे था संग्रामे संख्या च भिन्नत संजाते शुक्लांबरधरम देवम सजबरम चतुर्भुजम प्रसन्न बंदम ध्याति सर्वनो शांति अपसिद्धि सिद्ध्यर्थे पूज्यः सुरासुरे सर्वभरक तस्मै गणाधिपते नमः। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते सामंगलम ऐसा हृदय तो भगवान मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नम शून्यम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव्य बलम तदेव लक्ष्मी पते तिम गृमस्वराम लाभस्तेषां जयतेषां कुदर्थेषां पराजय येषाम् इंदी वर्षामो हृदय तो जनार्दनाय त्रोगेश्वर क्रीडो पार्थ धनुरसी भूतिर्धुआ नितिर्मतिर्मन्या चित्यंतो माय जना पुरपाते तेषाभियुक्तानां योगक्षेमं महाम स्मृतं सकल कल्याण भाव जायते पुरुषम तम्यम नित्यम प्रजाम शरणम हरिम सर्वेश्वरम कार्यसु त्रयति भुवनेश्वरा देवाजुसन्न सिद्धिम ब्रह्मो सांजनार्दन विश्व सोमाधम दुर्डि दंडपाणी च भैरवम वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एक बार बोलिए भवानी शंकर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज, इस मंत्र का क्या महत्व है? किसके लिए पढ़ा जाता है मंत्र? गणेश जी के लिए मंत्र है, सकल कल्याण के लिए है, समाज के कल्याण के लिए मंत्र बोला गया है। और आज जो है भोलेनाथ और पार्वती जी के शुभ विवाह के अवसर पर सबका कल्याण हो, सर्व हिताय सर्वजन सुखाय। निश्चित तौर पर तो देखिए सबके कल्याण की कामना की गई है और शायद यही वजह है कि आज काशी में कोई भूखा नहीं सोएगा। पूरे काशी के लिए आज जगह जगह भंडारा है, जगह जगह शानदार तस्वीरें निकल कर आ रही है। काशी तो बम बम बोल ही रहा है, लेकिन आपकी जो रिपोर्टिंग रही है पूरे देश में वो वाइब्स भी महसूस की जा सकती है। भारत एक्सप्रेस की स्क्रीन से भी हम वो वाइब्स महसूस कर पा रहे हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी अनम फातिमा भी है। तुरंत आपके पास आ रहा हूँ राहुल, एक बार अनम के पास में हुआ था, फिर आपके पास लगातार आ रहा हूँ। तब तक आप यहाँ से रिपोर्टिंग करिए, फिर आप और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। मेरे साथ अनम है। अनम, आज संपन्न हो रहा है समापन, तो मैं ज़्यादा अच्छा शब्द नहीं मानता महाकुंभ के लिए। महाकुंभ आज संपन्न हुआ, 45वां दिन आज, और आज भी एक नया रिकॉर्ड बना। अनम, आवाज़ आ रही है आपको? अनम को आवाज़ नहीं जा रही है। राहुल, आप ही अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए काशी में किस तरीके से बम बम, आज काशी कैसे बम बम बोल रहा है, आप भी दिखाइए पूरी तस्वीरें आसपास की। राहुल, निश्चित तौर पर देखिए सीधा काशी कैसे बम बम बोल रहा है ये काशीवासी बताएंगे और काशीवासियों से ही हम जान लेते हैं। बताइए किस तरह से आज काशीवासी प्रसन्नचित्त हैं? ये काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, काशी में
कोई भी एकदम जहाँ भी देखेंगे, जिस भी मंदिर पे, चाहे छोटे मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, किसी भी मंदिर पे देखेंगे हर जगह भंडारा चलता है। और ये काशी शिवरात्रि के दिन अद्भुत है और अपने आप में एक दृश्य और एक नज़ारा देखने को आपको। शिव बारात भी निकाली जाती है, उसका क्या महत्व है? कब से ये शिव बारात लगभग निकाली जा रही है काशी में? ये काशी में शिव बारात लमसम हम लोगों को जहाँ तक जानकारी है कि 47-48 साल से ये 49 साल की शिव बारात निकलने जा रही है। कैसे शिव बारात की कैसे तैयारी की जाती है? आप लोग भी सम्मिलित होते हैं शिव बारात में? शिव बारात की तैयारी देखिए हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब जो भी सांस्कृतिक होता है, जो भी हमारा एक पवित्र स्थल है, तो पवित्र स्थल के नाते हम लोग बहुत अच्छे से पवित्रता के साथ हर एक चीज़ करते हैं। फूल माला, जो भी डीजे वगैरह है, ढोल नगारा, शंख घड़ियाल, सब कुछ लेके हम लोग अच्छे से शिव जी की बारात निकालते हैं। बताइए कहाँ से आए हैं? हम भी गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से हैं, जहाँ भोलेनाथ का हम भी। काशी में क्या क्या देखा आप लोगों ने? दर्शन किया? सर हमने देखा नहीं है और कल देखेंगे, और भीड़ भाड़ थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल, ये कल देखेंगे, फिलहाल देखे नहीं है, लेकिन काशी पहुंच रहे हैं। और राहुल, आज के लिए तो लगातार लोग प्रशासन भी दर्शन पूरी तरीके से तैयार था। माना जा रहा था बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। महाशिवरात्रि का पावन दिन है और लोग मुझे आपके आसपास भी नजर आ रहे हैं। वापस आऊंगा आपके पास। अनम मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुकी है। अनम, आज जो है महाकुंभ संपन्न हो रहा है, अभी भी आपके आसपास देखकर ऐसा लग नहीं रहा, ये लोग मान रहे हैं। और सरकार, प्रशासन अभी आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ एडवाइजरीज जारी की गई हैं, वो भी बता दीजिएगा। देखिए रोहित, कल शाम से ही नो व्हीकल जोन कर दिया गया था यहाँ पर और कोई भी गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया था क्षेत्र की अगर हम बात करें। पर आज जो है यातायात पूरी तरीके से खुला हुआ है, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। अगर हम रेलवे साइड की बात करें, रेलवे स्टेशन के पास पिछले कई दिनों से भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, पर आज की हम बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है अब जो ट्रैफिक है वो क्लियर हो चुका है, लोगों का उधर भी आना जाना शुरू हो चुका है। तो अगर हम पूरे एरिया की बात करें, जैसे कि हमें काफी बार सुनने को आ रहा था कि भारी जाम लगा है, पर इस वक्त की अगर हम बात करें तो जो सुचारू रूप से जो यातायात है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और साथ ही में हम बात करें कि कल क्योंकि यहाँ पर योगी जी के आने की बात करी जा रही है, तो यकीनन अभी जो पुलिस है, जो फोर्सेस है, वो अभी तैनात रहेंगी और कल के बाद ही हम समझ पाएंगे कि अब कब तक उनकी तैनाती रहती है और कब तक यहाँ पे क्षेत्र में वो बने रहेंगे। ग्राउंड फोर्सेस की भी कई छुट्टियां, उनकी लीव, सारी चीजें कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब तक जो तैयारियां रही वो काफी शानदार रही। राहुल के पास एक बार फिर से मैं हुआ था और राहुल, महाशिवरात्रि का पावन दिन और वाराणसी में आप मौजूद हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहूंगा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इस वक्त जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या इसकी गाथा है, उस बारे में भी बताइए प्लीज। निश्चित तौर पर देखिए, ये सिगरा स्थित बाबा महादेव का ये मंदिर है और इसकी भी एक अलग महत्व है। इस मंदिर का कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं और यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुँचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं महादेव के, और उनकी अर्जी निश्चित तौर पर पूरी होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ तमाम बड़े बड़े उद्योगपति भी पहुँचते हैं जो यहाँ बाबा के यहाँ अर्जी लगाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा, जो हमारा काम धाम चल रहा है उसमें तरक्की मिले, और तरक्की मिलती है तो वो भंडारा भी करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भव्य भंडारा चल रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए। ये पूरा रोड देखिए, एक साइड पूरे रोड पर लोगों को बैठाया गया है जो लगातार भंडारा चल रहा है और भंडारे में लोग जो भंडारा है वो छक रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। और दूसरी चीज कि ट्रैफिक की भी लगातार निगरानी की जा रही है, व्यवस्था बनाई गई है ताकि किसी तरह का जाम न लगे। अगर काशी विश्वनाथ क्षेत्र की बात करें तो 3 किलोमीटर तक काशी विश्वनाथ क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई है। महाशिवरात्रि का दिन है। गुजरात के दीव में अनोखा शिवलिंग मंदिर है जिसे गंगेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में अलग अलग आकार के 5 शिवलिंग है और प्रकृति खुद शिव का जलाभिषेक करती है। यह शिवलिंग बेहद अद्भुत और श्रद्धा का प्रतीक है। क्या है इस मंदिर की खासियत और पांडवों से कनेक्शन? भारत एक्सप्रेस की स्पेशल प्रोजेक्ट एडिटर मिताली चंदोला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। आप ये जो 5 शिवलिंग देख रहे हैं, महाभारत में भी इसका जिक्र है। और जिस वक्त 5 पांडव अज्ञातवास काट रहे थे उस वक्त उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये जो सबसे बड़ा शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भीम के द्वारा बनाया गया था और बाकी के जितने भी हैं सबने अपने हिसाब से, बाकी के चारों भाइयों ने ये शिवलिंग बनाए थे और वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते
थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अरब सागर है वो खुद यहाँ पर हर बार हर रोज जलाभिषेक करने भी आता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रमणीक भाई। रमणीक भाई से हम जानना चाहेंगे इसका पूरा का पूरा क्या है इतिहास। आपसे जानना चाहूंगी ये सारी की सारी शिवलिंग स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी, क्या क्या कथा है? जी, इसमें क्या है कि 22 के कलयुग में जी। जब प्रभाग क्षेत्र बना, इसका एरिया था 367 चौरस माइल जी और इस एरिया में दीव भी आता था। जी तो ये जब भारत के वन पर्व में दर्शाया मुजब जब पांडवों सौराष्ट्र में विहरने के लिए निकले तब घूमते घूमते यहाँ आए। जी और पांडवों की टेक थी कि शिव पूजन के बिना भोजन नहीं लेते थे। जी तो एक बार पूरा दिन शाम ढलने लगी लेकिन शिव का कहाँ भी दर्शन नहीं हुआ। जी तो ये उन्होंने सोचा कि क्या करें, इसीलिए एक खींड में आके ये जो गुफा में आके जी पांचों भाइयों ने अपने कद और रूप के अनुसार जी शिवलिंग की स्थापना की। ये जो पहले है युधिष्ठिर है, जी भीम है, अर्जुन है, सहदेव है, नकुल है। जी और ऐसा भी है कि वो पांचों भाइयों ने एक मास तक यहाँ पूजा अर्चना की और भोजन लिया। जी तो ये सारा कुछ अज्ञातवास के टाइम पर था। तो ये भी जानना चाहूंगी कि आपको पता है कि कितना टाइम वो इस जगह पर रुके हैं? 1 महीना वहाँ यहाँ रहा है। जी जो 5 पांडव उन्होंने जब स्थापित किया अपने कद रूप के अनुसार, तब ऐसा है वो लिखा है इतिहास में कि एक मास यहाँ रहा, पूजा अर्चना करके यहाँ रहा था एक तो मास। अब की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से यहाँ पर रोज पूजा अर्चना वगैरह ये चीजें होती हैं? यहाँ हमारा जो पुजारी है जी। हर रोज सुबह भी पूजा करते हैं और शाम को भी पूजा करते हैं। यानी हमारे पूरे दीववासी यहाँ आके सोमवार के दिन आप जब आए तब दूध की नदी बहती है। जी तो सभी लोग हमारे दीव है और पूरे भारत के लोग और वीवीआईपी है और पूरे जगत के लोग NRI है वो भी आके यहाँ पूजा अर्चना करके धन्यता अनुभवते हैं। जी तो आपने देखा मेरे साथ कि यहाँ पर कितनी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है, अध्यात्म से जोड़कर भी देखा जाता है। पांडवों की खासियत थी कि वो शिव पूजन के बगैर भोजन नहीं करते थे और यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान उन्होंने पूरा 1 महीना गुजारा। रोज यहीं पर शिव पूजन करने के बाद वो लोग भोजन ग्रहण किया करते थे। मिताली चंदोला, दीव, भारत एक्सप्रेस। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। इस पावन मौके पर देश के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मनाली के अंजनी महादेव मंदिर का भी एक अलग ही महत्व है। यहाँ प्रकृति हर साल भगवान शिव की स्वयं आराधना करती है। तो अंजनी महादेव टेम्पल की ये तस्वीरें, मनाली में टेम्पल है। जो लोग जाते हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचते हैं। मतलब कोई किसी तरह का तो लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरे सहयोगी कर रहे हैं। राहुल पांडे मेरे साथ एक बार फिर से बने हुए हैं। आनंद भी है, राहुल के पास में आ जाता हूं। राहुल, आज बड़ी तैयारियों के साथ भी प्रशासनिक अमला उतरा, सड़कों पर, ग्राउंड पर उतरा और तैयारियां भी उसी हिसाब की रही। लगभग 10 लाख तक का आंकड़ा अब तक सामने आया है जो कि वाराणसी में श्रद्धालु पहुंचे। लेकिन क्योंकि आज 45वां दिन है, आज संपन्न हुआ महापर्व महाकुंभ का, तो जल्दी से मैं एक बार पहले अनम फातिमा के पास आता हूं। अनम, शुरुआती दौर से आपने देखा था, शुरुआती दौर में आंकड़ा था 40 से 45 करोड़, लेकिन अब अगर 67 करोड़ 67 करोड़ से अधिक लोग यहां पर पहुंचे हैं। आस्था का यहां पर एक अलग ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। और जानकारी ये भी है कि इतनी बड़ी गैदरिंग को लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी प्रयाग का नाम शुमार होगा। जी बिल्कुल रोहित, ये अपने में ही एक बड़ा ही नंबर है क्योंकि हम कहेंगे कि अब तक 66 करोड़ लोग आ चुके, तो हम कहेंगे अमेरिका के दुगनी जो है आबादी यहाँ पर आ चुकी है और आस्था की डुबकी लगा चुकी है। लगभग हम कहेंगे यहाँ लोग आए। और हम खोया पाया केंद्र की भी बात करें, जो लोग यहाँ पे मेले में बिछड़े, कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में उनको मिला दिया गया। तो अब तक
1000 लोगों को मिलाया गया है। पहले ऐसा होता था कि कुंभ में बिछड़ जाते थे, फिर मिल नहीं पाते थे, पर इस बार जो खोया पाया केंद्र था उसने भी 20,000 लोगों को मिलवाया है और एक बड़े रिकॉर्ड यहाँ पे सेट किए गए। काफ़ी सारे रिकॉर्ड बने हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। तो यकीनन अपने में एक ये काबिल तारीफ रहा है। लगातार जो है यहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो सीएम थे योगी आदित्यनाथ, उनका दौरा लगता रहा, उन्होंने हर पल यहाँ पे जो है जायजा लेते रहे। जिस दिन अमृत स्नान होता था वो वॉर रूम से बैठकर चीज़ों को देखते थे, समझते थे और उसी तरीके से वो दिशा निर्देश देते थे और तभी इतनी ज़्यादा सुचारू रूप से महाकुंभ का समापन हो चुका है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इसका आगाज हुआ था भव्य और दिव्य, उसी तरीके से आज हम जब अंतिम दिन की बात करें, जब समापन हो रहा है, तो उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य निकल के आ रही हैं। ऑब्वियसली प्रशासनिक अमला काफी मजबूत रहा। वाराणसी चलते हैं, राहुल मेरे साथ है। राहुल, प्रशासन भी पहले से ही तैयार था क्योंकि सब जान ही रहे थे महाशिवरात्रि का पावन मौका है, तो ऐसे में जो श्रद्धालु होंगे बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से। आप सुबह से अलग अलग चौक चौराहों पर भी गए, व्यवस्थाएं कैसी रही? निश्चित तौर पर देखिए, प्रशासन की जो तैयारी थी वो बड़ी मुकम्मल थी और लगातार प्रशासन इस बात को लेकर तैयारी कर रहा था कि अगर एकाएक भीड़ बढ़ती है तो भीड़ को किधर डाइवर्ट करना है। हालांकि भोर से ही लाइनें लग गई थी, सुबह 1 बजे से ही लाइनें लग गई थी और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी तरह की कोई समस्या नहीं और सुचारू रूप से जो दर्शन पूजन का कार्य है वो चलता रहा और अब तक 10 लाख के आसपास लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर लिया है। अब शिव बारात भी निकली, शिव बारात में भी लाखों की संख्या में लोग उमड़े और लगातार शिव बारात के साथ चल रहे हैं और उनके साथ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और पीएससी तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न हो और सुचारू रूप से जो शिव बारात है और शिव भगवान का जो दर्शन पूजन है, ये दोनों ही कार्य चल रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी चुस्त दुरुस्त है और कहीं जाम की स्थिति नहीं है, इसका बाकायदे ख्याल भी रखा गया था और शायद यही वजह है कि जाम के झाम में पहली बार काशी नहीं फंसी है, बनारस नहीं फंसा है और सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा महाशिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और तमाम जगहों पर लंगर चल रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं और लोग प्रसाद भी बाबा विश्वनाथ का चख रहे हैं और आज जो बाबा विश्वनाथ का पर्व है उसे फुल्ली सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद राहुल पांडे, आप जुड़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अनम फातिमा, आप जुड़ी मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।